हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेव। और इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक वर्ड्स जो वेक्टर अलजेब्रा में यूज होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कंफ्यूज होते हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा। कैसे कि देखिए क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने सबने एक तो ये देखा होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स, पहली बात तो कोलिनियर वेक्टर्स, फिर दूसरा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स भी होगा। अक्सर यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने सारे फंडामेंटल्स अभी तक के डिस्कस कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं और भी इन सब पर्टिकुलर वैरायटीज ऑफ वेक्टर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बारे में थोड़ा आपको परफेक्ट करूँ। तो यहाँ मैंने लिखा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में तो एक चीज़ को नोट करना आप कि ए और बी एक दूसरे के कोलिनियर होते हैं अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मल्टीपल है। अच्छा, तो यहाँ से देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ से दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। करेक्ट है। यहाँ पे आप मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से ये लैम्बडा और ये बी ऐसे लिख सकते हो। करेक्ट है। मैंने लैम्बडा को मॉडुलस के अंदर में क्यों रखा है, क्योंकि लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है। लैम्बडा स्केलर है। अब स्केलर में लैम्बडा स्केलर है तो स्केलर में ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा ना, वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए इसको मैंने मॉड में लिख दिया। तो ये चीज को आप अगर कोलिनिटी की बात अगर आपने इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट बात करते हैं तो आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बोलते हैं। कोलिनिटी की कंडीशंस हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इनफैक्ट को वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, सब में ये पैरेलल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है। पैरेलल प्लेन्स हो चाहे पैरेलल लाइंस हो, ठीक है कि नहीं, चाहे वेक्टर्स पैरेलल हो। कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर्स में हम बात करते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो ये इस प्रकार का A1/A2 B1/B2 C1/C2 हो जाता है, जिसमें ए वेक्टर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, A1 B1 C1, और बी वेक्टर को मैंने A2 B2 और C2 से रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, मतलब ए वेक्टर A1I प्लस B1 J प्लस C1 की हो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट B। तो ये कंडीशन हमने कोलिनिटी वेक्टर्स में देखा। अब ये सारी पॉइंट्स तो आपको क्लियर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने ये सारी चीज़ों को देख लिया, लेकिन अब इसमें आ जाते हैं, जब मैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलता हूँ ना, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में अब बच्चे को प्रॉब्लम है। भाई इतना तो मालूम है कि जो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, दोज विच आर नॉट कोलिनियर, विच आर नॉट कोलिनियर, जो कोलिनियर नहीं है उनको हम नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है सर, मतलब ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं होगी। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ क्या बात आती है कि मान लीजिए ए और बी, इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना, ठीक है सर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। देन एक ये रिजल्ट को देखो, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर, देन वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर। अगर ये कंडीशन होगी देन एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। तो एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे ना, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर, ये तब होगा ना जब ए और बी नॉन कोलिनियर होंगे। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की ये कंडीशंस को आपको पकड़ना है। जैसे आपने कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशंस को तो पकड़ लिया है, बहुत कॉमन है, बहुत बार बार आता है, ये कम आता है कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स इफ एनी वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू लैम्बडा बी या वेक्टर बी इक्वल टू लैम्बडा ए, या फिर ये कंडीशंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सारी चीज़ों को आपको तो
बाय हार्ट ही हो जाता है। लेकिन ये दूसरा जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन है ये बहुत कम आता है, इसको जरा नोट करेंगे कि ठीक है कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है तो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना, तो एक्स ए प्लस वाई बी दैट इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 gives x equal to 0 and y equal to 0 if a and b are non-collinear, और यहीं से हम इसको लीनियरली, अब देखो ये x और y दोनों के दोनों 0 है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। कैसे वेक्टर्स होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो मैं एक फिर एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट्स को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको आपको प्रूफ करना है, नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको अगर प्रूफ करना है तो मैं उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ये चीज़ तो आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ भी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है कि if A and B are non-collinear and XA plus YB equal to 0, then X equal to 0 and Y equal to 0. X and Y are scalar, ठीक है। अब ये चीज को आप देखेंगे कैसे कि देखिए, अगर पहला केस रहता हो, अगर मैंने x नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, तो मैं एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर में से क्या लिख सकता हूँ? एक्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वाई बी वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स। ये पॉसिबल होगा अगर बी नॉन जीरो है, तो मैंने बी को नॉन जीरो तो लिख दिया, ठीक है। ये पॉसिबल होगा, माइनस वाई बाई एक्स डिफाइंड होगा, एक्स डिनोमिनेटर में है लेकिन जीरो नहीं है, मैंने ये माना है कि एक्स जीरो नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो अब यहां से देखो, ये तो इस कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है, ए इज इक्वल टू लैम्बडा बी, ये स्केलर्स है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ए और बी, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स तो पहले से ही हमने माना है कि ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है, विच कॉन्ट्राडिक्स जो हमारा जो ये जो थ्योरम है उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, क्योंकि ए और बी जब नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं और ये कंडीशन होती है एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स जीरो होगा और वाई जीरो होगा, करेक्ट है कि नहीं? तो जब मैंने बोला कि नहीं एक्स नॉन जीरो है, तो ये ए और बी कोलिनियर दिख देते हैं। सिमिलरली ऐसा भी होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्स जीरो होगा, मतलब ये सपोजिशन रॉन्ग है, ये हमने गलत सोचा, ये नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो होगा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। एंड सिमिलरली आपका वही सिचुएशन, वाई भी जीरो होगा, करेक्ट, वाई भी जीरो होगा, गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर्स होगा जब एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। और ये कंडीशन ना, ये दोनों वेक्टर्स जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए ए और बी, वापस से दूसरा पॉइंट, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है साहब। अब ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और एंड ऐसी सिचुएशन दी हुई है x1a, ठीक है, प्लस y1b इक्वल टू x1a प्लस y1b इक्वल टू x2a प्लस y2b, ठीक है। x1 y1 x2 y2 स्केलर्स है,
ऐसी सिचुएशन दी हुई है और ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, देन x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2 होगा। तो अगर आप इसको देखें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखता है कि हमने कंपेयर कर लिया, करेक्ट है ना, मतलब जो आई कंपोनेंट है दोनों वेक्टर्स के उनको कंपेयर कर लिया, जे कंपोनेंट, करेक्ट है कि नहीं, और वैसे ही के कंपोनेंट। तो अब सिंपली इससे ये पता चलता है कि x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, लेकिन ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन में आ गया। कि इतना कुछ इसमें ये नहीं, कंपेरिजन का कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे उससे क्लियर हो जाते हैं। देखो इसको अगर प्रूफ करना है तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से इधर ला लीजिए, x1 माइनस x2 वेक्टर ए हो जाएगा और ये y2 माइनस y1 वेक्टर बी हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। चूंकि अभी आपने देखा था कि इसको अगर मैंने x1 माइनस x2 ए माइनस y2 माइनस y1 बी, तो ये नल वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, प्लस कर देता हूँ और इसको y1 माइनस y2 कर देता हूँ, करेक्ट है। बात पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्यों मैंने प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। और ये चूंकि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, अभी वाला थ्योरम यहाँ यूज कर लेंगे, ए और बी नॉन कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होने से आपका x1 माइनस x2 भी जीरो होगा और y1 माइनस y2 भी जीरो होगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2, ये होगा, करेक्ट है क्या। तो फाइनली स्टूडेंट्स इस नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में आपने ये दो रिजल्ट्स को पकड़ लेना है। कौन से दो रिजल्ट्स मैंने अभी लिख के दिए उसको। फाइनली नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में और कोलिनियर वेक्टर्स में मैं एक बार फाइनल डिस्कशन बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स में आपने देखा ए इक्वल टू लैम्बडा बी, करेक्ट, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट्स यहाँ से ही निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा स्केलर है लेकिन मॉड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर थ्री अगर इसमें बात करें तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, वेर वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट a1 b1 c1 है, वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट a2 b2 और c2, गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। कोलिनियरिटी वेक्टर्स के बारे में हमारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते मैं किसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, हाँ अब मैं नॉन कोलिनियर्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में आप ये चीज़ों को नोट करेंगे कि इफ एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर्स है तो यहाँ से एक्स भी जीरो मिलेगा और वाई भी जीरो मिलेगा। अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और ऐसा कंडीशन है एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर, तो एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। दूसरा एक्स वन ए प्लस वाई वन बी इक्वल टू एक्स टू ए प्लस वाई टू बी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एंड वाई वन इक्वल टू वाई टू। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के संबंध में रिजल्ट्स है, व्हाट द पॉइंट्स, ठीक क्लियर है। अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे आपने ये तो देखा ही हमारा 2D में, अब ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर r और ये वाला जो वेक्टर होगा वो xi होगा और ये वाला वेक्टर होगा yj होगा, ठीक है। तो r वेक्टर को हम xi प्लस yj लिखते हैं, करेक्ट है। r वेक्टर को xi प्लस yj वेयर x एंड y आर स्केलर। अब बस इसको समझना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ थ्री वेक्टर्स है, एक r, एक i और j,
और r को मैंने क्या किया है कि i को एक स्केलर x से मल्टीप्लाइड किया है, j को मैंने एक स्केलर y से मल्टीप्लाइड किया है, करेक्ट है कि नहीं। तब दोनों को ऐड करके मुझे r मिला है। मैं थोड़ा सा अप्रोच बदल रहा हूँ देखने का, अदरवाइज ट्रायंगल लॉ से ये r वेक्टर को xi प्लस वाई से हम लिखते हैं, ये तो बात क्लियर है। थोड़ा अप्रोच दूसरा लगा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, सो r is a linear combination of वेक्टर i एंड j, ये हो जाएगा। मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, सपोज 2a माइनस 3b प्लस या माइनस, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि r इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, करेक्ट है। तो देखो कितने अप्रोच आने वाले हैं आपको, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो कैसे कैसे हम बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ से ये आ गया, ठीक है। इसमें x स्केलर है, y स्केलर है, तो इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट x होगा अलोंग x एक्सिस, और y भी स्केलर कंपोनेंट होगा लेकिन अलोंग y एक्सिस, करेक्ट कि नहीं। तो ये xi, इस वेक्टर r का xi जो है वो वेक्टर कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, और y से जो है वो वेक्टर कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस, करेक्ट है। तो कितने अलग अलग डायरेक्शंस में हम बात कर रहे हैं। और फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि r इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर i एंड j, because we have written this vector r as a sum of xi plus yj where x and y are scalar, करेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, टॉपिक को वही अप्रोच बदल रहा हूँ, कोप्लेनर वेक्टर्स। चलिए, तो कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या चीज हो रही है उसको देखते हैं। फिर से मैं आपको अप्रोच बनाने के लिए इसी चीज को रीराइट करता हूं। तो देखो ये तो प्लेन हो गया, मतलब अब इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे हम बोलेंगे, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है सर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स वाई प्लेन। अब जैसे अभी हमने फिगर बनाया था, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर एक्स आई और ये वेक्टर वाई जे, ठीक है। तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है साहब। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर आर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है आई और जे का। एक्स और वाई आर स्केलर, एक्स एंड वाई आर स्केलर, ठीक है। तो आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे। अब मैं इसको बात करता हूँ, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है ओवरऑल पूरा, और ये भी एक वेक्टर है, और ये वेक्टर एक्स आई है, ये वेक्टर वाई से, ये वेक्टर आर है, और तीनों एक ही प्लेन में है। तो इसका मतलब वेक्टर आर, वेक्टर एक्स आई, वेक्टर एक्स जे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन अब ये तीनों वेक्टर्स में ये कंडीशन भी आ रही है कि आर इज एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहां से एक चीज को ये बता सकते हैं कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एनी वन ऑफ देम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। अगर मैं 3 वेक्टर्स की बात करूं तो ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ भाई कोप्लेनर वेक्टर्स है, मतलब अगर ज्योमेट्रिकली बात करूं तो दे मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से ये भी बोल सकते हैं कि एनी वन ऑफ देम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स बी प्लस वाई सी वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर। मतलब क्या बोल सकते हो, एनी वन ऑफ देम is a linear combination of other two, ठीक है।
तो मतलब अगर बहुत सारे वेक्टर्स की भी बात करेंगे तो फिर कोई एक वेक्टर सबका जो रिमेनिंग वेक्टर्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोप्लेनर को और हम दो तरीके से बताते हैं। तो अब एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिखा देते हैं। तो एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन का ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि कोप्लेनेटरी दिखानी है वेक्टर्स की, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। और ये बहुत आगे में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये कॉमनली यूज होता है, ये जनरली कॉमन होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स को दिखाना, ये अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से होते हुए स्केलर प्रोडक्ट में हम आएंगे वेक्टर्स के, तब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स कोप्लेनर को दिखाना है। अगर वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखाना है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ लिया तो आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज अभी बेसिक में तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखाना है तो इसका मतलब एनी वन ऑफ देम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम कैसा एक्सप्रेशन बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये वेक्टर आई, ये वेक्टर जे, तो उनके साथ में कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम करके वो वेक्टर्स मिल रहा है। तो R is a linear combination of I and J, and therefore R is written as xi plus yj. And these three vectors अगर देखे जाए तो वो एक ही प्लेन में है. So the three vectors are coplanar vectors if any one of them is a linear combination of other two. What is the meaning of linear combination, ये भी हमने समझ लिया. कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे होते हैं ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कि x1 a प्लस x2 a प्लस xn a इक्वल टू नल वेक्टर। देखो इसको अगर बात करें तो यहाँ वेक्टर a1 a2 a अप टू दी an है, तो a1 a2 अप टू दी an ये वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इस सिचुएशन से अगर x1 x2 और xn में से कोई एक भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉट जीरो, ठीक है, अगर एक भी नॉन जीरो है तब हम वेक्टर्स a1 a2 an आपको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो इसीलिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में आपके कोलिनियर वेक्टर्स आ जाते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स जैसे आपने बात की कि xa प्लस अपना वेक्टर a इक्वल टू लैम्बडा बी, तो यहाँ से मुझे a माइनस लैम्बडा बी दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर्स मिलता है, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो कि a का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 1 होने से लैम्बडा कैन बी 0, a का कोफिशिएंट 1 होने से मतलब ये सारे के सारे नॉन जीरो, मतलब कोई एक भी नॉन जीरो हो और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर दे रहा हो तो वो कैसे होते हैं,